मेरा बिहार कार्यक्रम में हम इस समय हैं बिहार के सबसे प्रतिष्ठित पटना साइंस कॉलेज में। पटना का ये कॉलेज बेहद प्रतिष्ठित है। यहाँ से सूबे के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी, सांसद शत्रुघ्न सिन्हा और तमाम नीति निर्माता जो एक बड़ी भूमिका निभा रहे हैं बिहार में और देश में, वो तमाम लोग यहाँ से पास आउट्स हैं। तो इसका एक अपना सुनहरा इतिहास है इस कॉलेज का। इसके अलावा इन चुनावों को दिलचस्प बनाया है गठबंधनों की बदली हुई राजनीति ने और उसको बेहद महत्वपूर्ण बना दिया है। आज की तारीख में एक बड़ी आबादी युवाओं की इस बार चुनाव में भागीदारी करेगी। करीब 60% युवा पहली बार अपना वोट देंगे। इस समय इस कॉलेज के युवा और युवती हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ। आइए जानते हैं उनसे उनके क्या मुद्दे हैं, वो क्या सोचते हैं अपने राज्य के विकास के लिए, क्षेत्र के विकास के लिए। जानना चाहेंगे क्या मुद्दे हैं आप लोगों के। मेरा मुद्दा यही है कि सबसे पहले जो ये शिक्षा में जो एक कॉलेज की पठन पाठन में जो गिरावट आई है, ये बहुत ही शोचनीय और दुख की बात है, क्योंकि कई दशक से बिहार के राजनीति में इसी पटना साइंस कॉलेज के रह चुके छात्रों का ही दबदबा रहा है। लेकिन दुख की बात यह है कि अब शिक्षा व्यवस्था गिर रही है, कुछ पढ़ाई नाम की चीज़ नहीं रह गई है। सारे प्रोफेसर रिटायर होकर घर बैठ गए हैं। सरकार एक शिक्षक की बहाली करने में 15 वर्षों से लगी हुई है। एक विधानसभा लोकसभा चुनाव 1 महीने के अंदर हो जाती है, लेकिन एक शिक्षक की बहाली करने में 15-20 साल लग जाते हैं, तब भी कुछ नहीं होता है। इससे अच्छा हमारा पहले का बिहार था, क्योंकि पहले एक डिपार्टमेंट में 15-16 शिक्षक होते थे, लेकिन आज छात्र बढ़ गए और शिक्षक की संख्या 1-2 हो गई। कोई डिपार्टमेंट ऐसा है कि वहाँ एक भी शिक्षक नहीं है, सब भगवान भरोसे है। क्या वजह है, जैसे आपके मित्र ने कहा कि एक लंबे समय से शिक्षा की तरफ अनदेखी रही है राजनीतिक पार्टियों को। होता ही है, लेकिन नुकसान हम सभी बच्चों को होता है। इससे बच्चों का नहीं, बच्चे ही हमारे देश के भविष्य और हमारे देश का नुकसान होता है। यहाँ के जो भी स्टूडेंट एडमिशन लेते हैं, ऐसा माना जाता है कि उनका सर्वांगीण विकास होगा, लेकिन कुछ मुद्दे ऐसे हैं कॉलेज के जिसको मैं गिनाना चाहूँगा, जो कि भी जैसे कि यहाँ का स्टूडेंट एक्टिविटी सेंटर बंद रहता है। ठीक है, तो स्टूडेंट को भी कल्चरल एक्टिविटी का वो रिहर्सल या फिर कहाँ वो उसको प्रॉपर वे में वो ले, क्लास चलते रहते हैं, फील्ड पे उसका रिहर्सल करने या कुछ भी करना संभव नहीं है। एक कल्चरल कोई भी इवेंट नहीं होता है यहाँ। और दूसरी बात है कि एक विनोद गर्ल्स कॉमन रूम तो खुला हुआ रहता है, बॉयज़ कॉमन रूम बंद है। तो ये सब प्रॉब्लम्स हैं। और ये सिक्योरिटी की व्यवस्था नहीं रहती है, गर्ल्स सुरक्षित है इस साइंस कॉलेज में, और सामाजिक तत्व रेगुलर वे में घूमते रहते हैं। किस तरह का नुकसान आप युवाओं को आपको लगता है कि पिछले 20-25 साल में हुआ है? शिक्षा के दृष्टिकोण से पिछले 20 सालों में जो गिरावट आई है, उसका सबसे बड़ा उदाहरण हम देख सकते हैं कि हमारे देश में बेरोजगारी, इवन शिक्षित बेरोजगारों की संख्या बढ़ी है। गौर किया जाए पिछले 10 सालों में जो हमारी पिछली सरकार, अभी जो तत्कालीन सरकार है बिहार सरकार की, वो शिक्षक बहाली के लिए निकाले थे। और जो बहाली निकाली गई थी तो उसमें ढेर सारे ऐसे शिक्षित मात्र 9,000 के मतलब मानदेय पर या कह लीजिए उसके मासिक वेतन पे मात्र लगभग 5 लाख से ज़्यादा शिक्षित बेरोजगार, जिसको कि इंडिया का सबसे बड़ा शिक्षित बेरोजगार मतलब बिहार को कहा गया था। हमारे यहाँ हमारे राज्य में मतलब प्रतिभाओं की कोई कमी नहीं है, लेकिन यहाँ एक तरफ तो PhD किए हुए हमारे युवा आज बैठे हुए हैं घर में और कोचिंग संस्थान चला रहे हैं रोजगार के नाम पर, और दूसरी ओर हमारे विद्यालयों में, हमारे विश्वविद्यालयों में 15 सालों से यूँ कह लीजिए कि अभी तक एक भी मतलब बहाली नहीं निकली है प्रोफेसरों की। तो ये दोहरी राजनीति है। एक तरफ तो आप ये ढिंढोरा पीटते हैं कि मतलब हम शिक्षा में बजट में ये पेश कर रहे हैं और लगातार हमारा बिहार बढ़ रहा है, दूसरी ओर है कि ना तो यहाँ प्रोफेसर्स हैं और ना ही युवाओं को रोज़गार मिल रहा है। बेरोजगारी एक बड़ी समस्या बिहार के लिए है, खासकर शिक्षित जो बेरोजगार। क्या वजह लगती है, क्या सरकारों ने ध्यान नहीं दिया या ये एक बड़ा मुद्दा इस चुनाव में युवाओं का रहेगा? सबसे बड़ी बात यह है कि बेरोज़गारी तो एक अहम मुद्दा है यहाँ का। बेरोज़गारी अभी के डेट में हम यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ के पास आउट्स जो भी स्टूडेंट्स हैं, इवन कि जो ग्रेजुएट हैं, PhD, अभी जैसे कि हमारे साथी ने बोला कि PhD कर के लोग बेरोज़गार हैं। क्यों आखिर बेरोज़गारी है, इसके बारे में हम सबको सोचना चाहिए कि आखिर ये कमी कहाँ है। जहाँ भी कमी है उसको दुरुस्त करना, सबसे पहले तो सिस्टम जो है, सिस्टम को दुरुस्त करना पड़ेगा। उसके बाद ही तब जा करके हम कुछ कर सकते हैं। जैसे कि युवा क्या है कि युवा देश के भविष्य हैं, ठीक है।
तो युवा वर्ग को चाहिए कि आगे गवर्नमेंट को चाहिए कि युवा वर्ग को प्रोत्साहित करें आगे बढ़ने के लिए। इसके लिए जो भी सुविधाएं हैं वो सुविधाएं दी जानी चाहिए, मुहैया कराई जानी चाहिए, ताकि आगे कुछ किया जा सके। क्या शिक्षकों की कमी से भी ये कॉलेज जूझ रहा है? हाँ, बेशक शिक्षकों बहुत लगभग 10-15 साल से यहाँ शिक्षकों की भर्ती नहीं की गई, बहाली नहीं की गई है, जिसके कारण पुराने जो टीचर हैं उनका रिटायरमेंट हो गया हुआ है। बहुत शिक्षकों की बहुत कमी है, जिस कारण से क्लास भी इरेगुलर करना पड़ रहा है शिक्षकों को। जब आप इस कॉलेज से पढ़ाई करके बाहर निकलते हैं, अपने भविष्य को लेकर आपको क्या लगता है? क्या वो चीज़ें बिहार में मौजूद नहीं है जो होनी चाहिए, जिससे कि यहाँ के युवाओं को पलायन ना करना पड़े? मेरा सबसे बड़ा मुद्दा है कि शिक्षा पर सरकार का एकदम ध्यान नहीं है, उस शिक्षा पर, क्योंकि हम लोग भी मिडिल क्लास फैमिली हैं, जो अच्छे हैं वो यहाँ पर नहीं रुक रहे हैं, जो भी बच्चे हैं, क्योंकि यहाँ कमी है, भारी शिक्षकों की कमी है। अगर शिक्षक ही नहीं रहेंगे तो पढ़ाएंगे कैसे? अभी हमारे डिपार्टमेंट 4-5 टीचर हैं, एक टीचर पर 2-3 टॉपिक का भार है, जिसके कारण वो अच्छा नहीं दे पाते जितना देना चाहिए। ज़्यादातर युवा जितने यहाँ पर भी मौजूद हैं, ये सब फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं। आप लोग पहली बार अपना वोट करेंगे, क्या जहन में है वो बातें जो वोट करते समय होंगी, या आज की तारीख में भी क्या सोच रहे हैं आप कि वोट करते समय कौन से वो मुद्दे होंगे जो आपके जहन में रहेंगे? जी, मैं यही कहना चाहता हूँ कि अगर मैं वोट देता हूँ तो मैं ऐसे नेता को चुनना चाहता हूँ जो हमारे लिए कुछ करे, जो ऐसा कर दिखाएं जिससे हमारे जो शिक्षा प्रणाली है उसमें बढ़ाव हो। ठीक है, तो मैं यही कहना चाहता हूँ, ये आधुनिक दुनिया है, ठीक है, तो इसको बढ़ावा मिले तो ऐसे नेता है जो आधुनिक पे ज़्यादा ध्यान दे। ठीक है, और जो बिहार की प्रगति है इसको तेज़ी करे। ठीक है, शिक्षा का जहाँ तक मुद्दा की बात है, इसमें बिहार को माना गया है लिटरेसी रेट बहुत कम है। ठीक है, तो इसको बढ़ाया जाए। युवाओं के लिहाज से क्या लगता है, आप लोग क्या सोचते हैं कि राज्य में प्रगति और विकास की लगातार बात हो रही है, उस विकास में युवा कहाँ खड़ा है, उसे क्या चाहिए आज? युवाओं को सबसे बड़ी चीज़ है कि बेरोजगारी की समस्या दूर हो। बेरोजगारी की समस्या दूर हो जाएगी तो सारा समस्या का हल हो जाएगा। क्या आपके राज्य में पिछले कुछ समय में उद्योग लगे हैं? ऐसा हमने तो नहीं सुना। आपको क्या लगता है कि उद्योगों की ज़रूरत है इस राज्य को बेरोजगारी को दूर करने? हाँ बिल्कुल, बिहार में उद्योगों की ज़रूरत है। अगर उद्योग यहाँ पे मौजूद होंगे, स्थापित किए जाएंगे, तो इंडस्ट्रियल प्रॉब्लम और हमारा फाइनेंशियल दूर हो जाएगा। और जितने भी हम लोग ग्रेजुएटेड हैं उनको एक ऑफर से एक नौकरी, एक जॉब दी जाएगी, जिससे हमारी बेरोजगारी दूर हो सकती है। कितनी अपॉर्चुनिटीज़ मौजूद हैं इस राज्य में? जब हम लोग पीजी करके इस राज्य से निकलेंगे तो सबसे पहला बात होगा जॉब, हम लोग को जॉब रिक्वायरमेंट होगा। तो उसके लिए इस राज्य में उद्योग की आवश्यकता है, पर उद्योग की आवश्यकता के साथ साथ कौशल विकास की भी ज़रूरत, जो कि इस राज्य को है। बहुत सारी योजनाएं चलती है, जैसे कि प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, इस तरह की बहुत सारी योजनाएं हैं जो कि बस पेपर बेस्ड है, दे आर नॉट इन्फोर्समेंट नहीं हो पा रहा है उनका, बस खाली फंड आयान से नहीं हो रहा है। लॉ को एग्जीक्यूट किया जाना चाहिए सही तरीके से, एक तरह से मतलब एक विधिवत रूप से उन मतलब मुद्दों को आना चाहिए पेपर बेस्ड। अच्छा, अगर योजनाओं का क्रियान्वयन नहीं है तो क्या लगता है कि क्या वजह है, उसके लिए क्या होना चाहिए? सबसे पहले तो उन लोगों की कमी है जो लोग इन सबों के ऊपर नज़र रखे हुए हैं, और इसके बाद इंडिविजुअल जो भी इनमें इन्वॉल्व हैं वो लोग इंडिविजुअली भी अपना काम ईमानदारी से नहीं करते हैं। ऐसा नहीं कि पॉलिटिक्स अगर ख़राब है तो हम अच्छे हैं, हमारे अंदर भी कमियां हैं। तो हर एक लेवल पे हमको चेक करना पड़ेगा, शुरुआती लेवल पे देखना पड़ेगा। अगर कोई प्रोफेसर्स पढ़ाते नहीं है तो उनकी कमी है, प्रिंसिपल कुछ नहीं कर सकते इसमें। इनके ऊपर जो पॉलिटिकल पावर्स जो इन पे रूल कर रहे हैं उनमें तो अच्छाई है या फिर उनमें बुराई ज़्यादा है, क्योंकि वो लोग अपना पॉकेट भरने का काम तो करते ही हैं, लेकिन वो अच्छे काम को भी करते हैं। लेकिन वो हमारी जिम्मेदारी होनी चाहिए इसको सही ढंग से लेके और ज़्यादा फ्रूटफुल चीज़ हम लोग अपना फ्यूचर में इसको इस्तेमाल करें। ये उम्मीद की जा रही है कि युवा जो है अभी जातीय समीकरणों और उसके एक तरह से कह सकते हैं कि उसके भार से अभी अछूता है। क्या लगता है कि युवा इस बार जातियों के परे होकर अपने मत का इस्तेमाल करेगा और उस दिशा में, विकास की दिशा में सोचेगा? जातिवाद विकास का सबसे बड़ा अवरोधी है। अगर जातिवाद हुआ तो हम लोग अच्छा सरकार नहीं चुन पाएंगे। जातिवाद से सभी को नुकसान है, जातिवाद से वंशवाद बढ़ता है। अगर हम लोग को रोजगार देना है या फिर अगर हम लोगों को शिक्षा व्यवस्था को सुधार करना है तो उस जातिवाद को रोकना बहुत ज़रूरी है। क्या आपको ये लगता है कि जाति से ऊपर उठ के युवाओं को सोचने की भी ज़रूरत है? जी बिल्कुल, क्योंकि कास्टिज्म के चलते सबसे खराबी मतलब पॉलिटिक्स सबसे ख़राब हो रहा है कास्टिज्म के चलते। और इससे हो रहा है कि मतलब हम अपने पढ़े लिखे या फिर
पढ़े लिखे या फिर अच्छे लोगों के अलावा कास्टिज्म के बेसिस पे वोट कर देते हैं, जिससे कि ये हो जाता है कि वो अपने सिर्फ जात पात देखते, मतलब इसी तरीक़ा से ये प्रक्रिया चलते जाता है। और ये सबसे बड़ा मतलब एजुकेशनल सिस्टम के लिए सबसे ख़राब यही माना है। हमारे साथ यहाँ पर कुछ लड़कियाँ भी हैं, आइए जानते हैं उनसे कि उनके क्या हैं मुद्दे। महिला सुरक्षा एक बहुत बड़ा मुद्दा हमें सुनने में है जब हमने राज्य में युवाओं से बातचीत की है। आपको क्या लगता है किस हद तक महिलाओं की प्रगति, लड़कियों के आगे बढ़ने में ये एक कहीं रुकावट बन रहा है? तो एज अ हम लोग को कॉलेज में ये चाहिए कि सिक्योरिटी चाहिए एज अ गर्ल्स के लिए कंपैरिजन टू अदर कॉलेज। वहाँ सिक्योरिटी दी हुई है कि पुलिस लोग के, पर यहाँ पर उस टाइप की सिक्योरिटी नहीं है। लड़कियाँ पढ़ने तो निकल रही हैं, क्या लड़कियाँ नौकरियाँ भी कर रही हैं यहाँ पर? लेकिन यहाँ पे लड़कियों के लिए नौकरी के अवसर बहुत कम है। जैसा कि हम लोग के यहाँ पे जनरल कोर्सेज भी होते हैं, वोकेशनल कोर्स भी होते हैं, लेकिन जनरल कोर्स तो चल रहे हैं लेकिन उस जॉब ओरिएंटेड कोर्स नहीं है, बहुत ही कम है। हम लोग को जहाँ तक चाहिए, यहाँ से हम पढ़कर निकल रहे तो हम लोगों को नौकरी चाहिए, लेकिन यहाँ पे नौकरी के मौके है ही नहीं। यहाँ प्लेसमेंट नहीं होता है, बस यहाँ से डिग्री तो मिल जाती है लेकिन जॉब करने के लिए कोई अवसर है नहीं। क्या आप लोगों को लगता है जब आप एक दूसरे शहर से निकलकर पटना आती हैं, पटना साइंस कॉलेज में दाखिला लेती हैं, पढ़ाई पूरी करती हैं, लेकिन उसके बाद क्या? कोई अपॉर्चुनिटी ही नहीं है। हम लोग वोकेशनल कोर्स कर रहे हैं लेकिन कुछ लोग तो जानते भी नहीं बिहार में कि वोकेशनल कोर्स होता क्या है आखिर। लेकिन अगर अपॉर्चुनिटी है आपके जॉब के लिए तो बाहर ही जाना पड़ता है, बिहार से बाहर जाना पड़ता है। लेकिन हमारे गवर्नमेंट को ये होना चाहिए कि अगर बिहार में गर्ल्स इतनी प्रेस्टीजियस कॉलेज में पढ़ रहे हैं उनके लिए सिक्योरिटी होनी चाहिए और प्लस उसके लिए जॉब होने का एक अच्छा सा मौका देना भी चाहिए उनको, लेकिन ये सब कुछ नहीं है। क्या ये लगता है कि आप लोग पढ़ें, आपके भाई बहन पढ़ें और शहर में ही उन्हें नौकरी मिले, इसकी व्यवस्था क्यों नहीं हो पा रही है? ये तो लैक ऑफ गवर्नेंसी की है कि ऐसे नहीं हो पा रहे कि जो भी यहाँ पैसे फेंकते हैं लेकिन कुछ अर्न नहीं कर पाते हैं। और बाहर बीच में कि बिहारीज को इतना इम्पोर्टेंस नहीं मिल पाता है। आप में से कितनी लड़कियां हैं जो नौकरी भी करना चाहती हैं यहाँ पढ़ाई करने के बाद? सभी लोग 90% तो जाते ही हैं जॉब करना, मगर यहाँ पे तो ऐसा सुविधा तो है नहीं है। हम लोग को दिया नहीं जा रहा है प्लेसमेंट, तो हम लोग कहाँ से जॉब करेंगे? और जब हम अपनी सरकार से जानना चाहते हैं कि बिहार में कम से कम इस चीज़ को तो ध्यान रखें। अगर इतना हम लोग पढ़ने आए, बच्चा फेंकने आए, तो उसका आगे भी तो कुछ होना चाहिए। क्या आपको लगता है क्या है महिलाओं के मुद्दे? महिलाएं कुछ करना चाहती हैं फिर भी नहीं कर पाती हैं क्योंकि यहाँ पे सिक्योरिटी नहीं है। देखिए क्या वजह है, राज्य सरकार जो कहती है कि महिला शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए उन्होंने कई तरह की योजनाएं चलाई हैं, वो चाहे साइकिल देने की योजना हो या फिर दाखिले की योजना हो, फिर भी क्यों नहीं महिलाओं में वो सुरक्षा का भाव पैदा हो पा रहा है? हमेशा से मतलब क्या लड़की को जो है घर में भी या फिर बाहर में भी मतलब क्या इन्फीरियर महसूस किया जाता है। मतलब हर एक चीज़ में दबाया जाता है कि ये जीन्स नहीं पहनो, कुछ भी मतलब क्या साइकिल नहीं चलाओ, तो ज़्यादा मेकअप नहीं करो। क्या आपको लगता है इसका सीधा संबंध शिक्षित न होने से है? जब शिक्षा का प्रसार होगा तो ये सारी जो अड़चनें हैं ये दूर होंगी महिलाओं के रास्ते में, लड़कियों के रास्ते में जो आज भी आ रही हैं। 21वीं सदी में भी अगर हमें इन एक तरह से कह सकते हैं महत्वहीन चीज़ों से जूझना पड़ रहा हो। शिक्षा को तो प्रोत्साहन दिया जा रहा है लेकिन जो है ना मतलब कि प्रैक्टिकल लाइफ में बच्चे उतारते नहीं हैं, जिस कारण का मतलब दुष्प्रभाव ये हो रहा है कि मतलब कि लोग छेड़खानी या फिर जो भी कुछ होता है लड़की के अगेंस्ट में काम करते हैं। राजनीतिक पार्टियां विकास की बात कर रही हैं बिहार में, उनकी अपनी परिभाषा है। युवा की विकास की परिभाषा आज की तारीख के बिहार में क्या है? क्वालिटी एजुकेशन होना चाहिए किसी भी कॉलेज में। कोई भी कॉलेज में यदि कोई कोर्स हो रहा है तो उसमें 100% कैंपस फैसिलिटी अवेलेबल होना चाहिए। इंडस्ट्री इंस्टीट्यूट रिलेशनशिप होना चाहिए। जो हम लोग आज पटना साइंस कॉलेज को बिहार का सर्वश्रेष्ठ कॉलेज बोलते हैं, ऐसा आज बिल्कुल नहीं है। ये यहाँ पे कोई सिक्योरिटी नहीं है। वोकेशनल कोर्सेज में गिने चुने कंपनीज आते हैं, बहुत ही कम लोगों का कैंपस सिलेक्शन हो पाता है, जिसके कारण से हर इंस्टीट्यूट चाहता है, हर स्टूडेंट चाहते हैं कि हम अपना पीजी कहीं बाहर से करें, जिसके कारण उनको बिहार से माइग्रेट करना पड़ता है। तो सबसे पहली बात तो कैंपस प्लेसमेंट होना चाहिए, फिर उसके बाद लाइब्रेरी की सुविधा होनी चाहिए, ई लाइब्रेरी होनी चाहिए, और पटना यूनिवर्सिटी को यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली या यूनिवर्सिटी ऑफ पुणे के तर्ज पे विकसित करना चाहिए, क्योंकि ये बिहार का बहुत ही प्राचीन 7th ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी है। क्योंकि इसको पहले हम लोग बिहार का ऑक्सफोर्ड भी बोलते थे या इंडिया का पूरा ऑक्सफोर्ड बोलते थे, परंतु अब ऐसा बिल्कुल नहीं है। डिजिटल के दौर में से आज की तारीख में विश्व गुजर रहा है, बिहार कितना उसके साथ उस दौड़ में आज की तारीख में साथ चल सकता है? ये बहुत साथ चल, जैसे हम लोग कॉलेज में है तो अगर यहाँ पे सैटेलाइट्स या कोई भी ऑनलाइन अगर प्रोग्राम दिखाया जाए तो ये बहुत ही स्टूडेंट के लिए फ़ायदे की बात होगी। और जैसे प्रैक्टिकल सब है जहाँ पे
प्रैक्टिकल्स बहुत कम ही होता है और थ्योरी की अधिकतर क्लास होते हैं। तो ऑनलाइन जो कोर्स अवेलेबल जो हम लोग प्रैक्टिकल देख सकते हैं, उस सीख सकते हैं, उसके द्वारा भी हम ऑनलाइन के माध्यम से कर सकते हैं ये सब। डिजिटल इंडिया की जब हम बात करते हैं तो बिहार उस दौड़ में साथ चलने की क्षमता आज की तारीख में रखता है। इसलिए बिहार इस दौर में साथ चलने की क्षमता इसलिए रखता है क्योंकि बिहार में जितने भी छात्र हैं जो यहाँ पे स्टडीज़ करते हैं, और अब अगर बात करें तो यहाँ से बहुत सारे ऐसे छात्र हैं जो बाहर जाके पढ़ते हैं और अच्छे अच्छे MNCs में अच्छे अच्छे पोस्ट को होल्ड करते हैं। ई-कॉमर्स के थ्रू, ई-लर्निंग के थ्रू फैसिलिटीज़ करनी चाहिए। डिफरेंट कॉलेज प्रोफेसर्स को बुला के यहाँ क्लास लेनी चाहिए क्योंकि हम लोग आगे पढ़ सकें, उस चीज़ को गेन कर सकते हैं और आगे बढ़ सकें। लंबे समय तक युवाओं के लिए एक युवा नीति की तरफ नहीं सोचा गया है, उसका खामियाजा आज का जो एक बड़ी संख्या में बिहार का जो युवा वर्ग है वो महसूस कर रहा है, वो पिछड़ रहा है। इसमें तो पॉलिटिकल पार्टीज जो है सिर्फ बोलती है कि एजुकेशन हम दे रहे हैं, पर कैसा एजुकेशन दे रहे हैं ये अच्छी बात है। आपने जो एजुकेशन दिया पर क्वालिटी का एजुकेशन दिया ही नहीं तो बच्चा आगे बढ़ेगा कैसे, बस बात ये है। अब आजकल प्राइमरी टीचर्स का जो नॉलेज है वो तो हम लोग सभी जानते ही हैं, तो इसके लिए प्राइमरी टीचर्स को ही बढ़िया करना होगा ताकि जो उसे जो बच्चा निकले वो क्वालिटी का बच्चा हो। हम लोग जो मतलब पटना साइंस कॉलेज को सबसे टॉप कॉलेज मानते हैं, लेकिन ये रियलिटी है कि यहाँ भी मैथ में टीचर लोग की कमी है। काफ़ी सारे जो अच्छे टीचर है वो रिटायर कर रहे हैं, उसके बाद आजकल कोई टीचर बनना चाहता नहीं है। पहले बात तो ये है, इसलिए टीचर की कमी हो रही है। लेकिन हमें लगता है, हम युवाओं को लगता है कि बिहार में सबसे पहले शिक्षा का स्तर को बहुत बढ़ाना चाहिए, क्योंकि आज भी हम मध्यम जो परिवार के लोग हैं वो शिक्षा के लिए जूझते हैं, वो बाहर जाने के लिए सोचते हैं, किसी दूसरे स्टेट में जाकर तैयारी करते हैं, लेकिन उन्हें वो चीज़ बिहार में नहीं मिल पाता। तो सबसे पहले बिहार में उस चीज़ का उसको एक एक्सपेंड करना चाहिए, उस फैसिलिटीज़ को। शिक्षा का जो स्तर रहा है उसके बदलाव के लिए आपको क्या लगता है, आज किस चीज़ की ज़रूरत है? सबसे पहली बात मैम कि जो पॉलिटिकल पार्टी जो भी इस प्रत्याशी को टिकट दे रही है तो उसको एक बिजनेस बना लिया है, क्योंकि जो भी आ रहे हैं जिनके पास ज़्यादा पैसा हो रहा है, जो भी हो रहे हैं वो बिजनेस के तौर पर एक अपना इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उन प्रत्याशियों को लाकर फील्ड में, और वो ये नहीं देखते हैं क्या विकास हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, क्या करना चाहिए, बस वो अपना फ़ायदा सोचते हैं और अपने लिए कुछ देख रहे हैं। तो आपको लगता है कि पूरी राजनीतिक सोच में एक बदलाव की ज़रूरत है? हाँ, पूरी राजनीति में के सोच में यदि बदलाव आए तो हो सकता है कि हम बिहार को फिर से पुराने दिनों में देख सकें, जो हमारा गौरवशाली बिहार हुआ करता था कभी। आज तमाम राजनीतिक पार्टियां जो अपने विधायकों को टिकट बांटती हैं, तमाम वो जातिगत समीकरण, क्षेत्रीय समीकरण देखकर ही टिकट बांटती है। योग्य आदमी नहीं जा पा रहे हैं वहाँ, उन पर पहले से ढेर सारा केस होता है, आपसी रंजिश में वो लोग पहले से जेल जा चुके होते हैं, और फिर बाद में जब वो सरकार में जाते हैं तो वही हम लोगों के लिए शिक्षा पर नीतियाँ बनाते हैं, उद्योग पर नीतियाँ बनाते हैं। वो क्या नीतियाँ बनाएंगे जब वो खुद शिक्षित नहीं है और उनमें वो एबिलिटी ही नहीं है? तो आज विशेषकर युवाओं को, हम लोगों को देखना होगा कि हम किसे वोट करते हैं, हम किसे चुनकर वहाँ भेजते हैं। एक शिक्षित उम्मीदवार का विजन होगा क्या? ऐसा महसूस होता है आप लोगों को एक विजन की ज़रूरत है बिहार को, तब जाके बिहार में विकास हो सकता है? बिल्कुल, एक जो भी उम्मीदवार हों उनको यूथ के साथ और जिस कम्युनिकेशन के साथ यहाँ दिखाया जाए उनके साथ कम्युनिकेट करना अच्छी तरह से आना चाहिए। अगर सपोज शिक्षा के क्षेत्र में तो उनको इस तरह से वाकिफ़ होना चाहिए कि हाँ वाकई में हमारे यूनिवर्सिटी कॉलेजेस में क्या चल रहे हैं, प्रोफेसर लोग क्या पढ़ रहे हैं, उनको कम्युनिकेट करना। ये नहीं कि एक बार मंत्री बन गए और उसके बाद सो जाते हैं लोग, क्या चल रहा है क्या नहीं सिर्फ चुनाव के टाइम देखने आते हैं कि क्या नहीं हो रहा है। यहाँ हम लोग देखते हैं कि 5 साल में क्या होता है और क्या नहीं होता है, कैसे पढ़ाई होता है, ये उन लोग को पता नहीं होता। तो उन लोग को अच्छी तरह से कि कम से कम देखते रहना चाहिए या अपने अफसर लोग से जानकारी लेती रहनी चाहिए किस तरह का चल रहा है हमारे माहौल। ऐसा नहीं करते, इसी तरह का प्रत्याशी खड़ा करना चाहिए उन लोग को। युवाओं की सोच दिखाई देगी इस बार चुनाव में? आशा तो करता हूं, और हमारे फ्रेंड्स ने कहा कि वो राजनीतिक सोच होनी चाहिए। इस पर मैं कहना चाहूँगा कि नीतीश जी खुद इंजीनियर रह चुके हैं और इसी यूनिवर्सिटी में वो भी उस समय BCE था, और लालू जी खुद BN कॉलेज के प्रोडक्ट रह चुके हैं। तो मुझे लगता है उनके पास तो सोच है लेकिन इच्छा शक्ति नहीं है। वो लोग वोट बैंक की राजनीति में इतने मशगूल हो गए हैं कि शिक्षा का जो बुनियादी, जो स्टूडेंट की, एक इंसान की बुनियादी जरूरत शिक्षा है, उसको वो कहीं ना कहीं वो राजनीति के रूप में ले रहे हैं। और जैसे कि कुछ दिन पहले नीतीश कुमार ने चर्चा किया था कि BPSC कॉलेज में प्रोफेसर्स की बहाली करेगी, तो कहाँ फिर क्या हुआ? वो टीचर्स जो हाई मिडिल स्कूल में शिक्षक हैं उनको तो आप सैलरी देने की बात कर रहे हैं, लेकिन कॉलेज में जो शिक्षक की कमी है उसकी भरपाई के लिए आप कुछ नहीं कर रहे हैं, एडहॉक टीचर्स को भी नहीं बुलवा रहे हैं। तो ये सब नहीं होना चाहिए। इसको कम से कम शिक्षा को आप राजनीति का रंग मत दीजिए, मैं उन सभी नेताओं से कहना चाहूँगा। बेरोजगारी भत्ता दे देना युवाओं को, ये एक लंबा सोल्यूशन है या ये फौरी सोल्यूशन है युवाओं के लिए?
एक तरह से लॉन्ग टर्म सोल्यूशन की ज़रूरत है आज की तारीख में? ऑब्वियसली लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन की ज़रूरत है। सिर्फ बेरोजगारी भत्ता देने से ही कुछ नहीं होने वाला। कोई भी अगर पढ़ लिख के कुछ जा रहा है, बन रहा है, तो उसे एक परमानेंट जॉब चाहिए। परमानेंट हर कुछ में, हर चीज़ में से एस्टैब्लिशमेंट होना चाहिए। लेकिन सरकार कुछ नहीं करता। बस वो जब चुनाव होता है तो हम ये करेंगे, हम वो देंगे, सब कुछ देंगे, लेकिन करते कुछ नहीं है। और इंस्टीट्यूट्स में ना हम लोग के लिए, हम लोग क्या किसी के लिए ना अच्छा बिल्डिंग्स है, मतलब कोई डेवलपमेंट नहीं है कॉलेज में, स्कूल में। इवन स्कूल्स जो प्राइमरी स्कूल्स होते हैं, मिडिल स्कूल्स होते हैं, उसके जो टीचर उन्हें ढंग से कुछ आता भी नहीं। तो आप क्या बहाली कर रहे हो? कुछ नहीं कर रहे हो, तो फिर हम क्यों इस चीज़ पे करें? तो इसलिए अच्छा यही रहेगा कि अगर जो भी नेता है खुद पढ़े लिखे है, एजुकेटेड है, तो आप भी उसी इंसान को रखो, बहाल करो जो हर चीज़ को समझते हो। सिर्फ लोग चोरी करके आ जाते हैं, अच्छे से अच्छे एग्जाम में देकर पास भी हो जाते हैं, लेकिन उन्हें नॉलेज कुछ नहीं होता। तो क्या फ़ायदा? इससे अच्छा है आप जो भी कर रहे हो ढंग से करो। और अगर हम लोग आज एलिजिबल हुए हैं, वोट देने लायक हैं, तो उसका सही यूज भी हम लोग को करना चाहिए। ये हैं नए वोटर, ये पहली बार वोट करेंगे, ये खुश हैं। जाति, धर्म, क्षेत्र में ये नहीं बटे हैं। इन्हें खुशी है कि ये पहली बार वोट करेंगे और व्यवस्था पर चोट करेंगे अपने वोट से। ये चाहते हैं एक ऐसा उम्मीदवार जो स्वच्छ छवि का हो, जिसके भी मुद्दे वही हों जो इन युवाओं के मुद्दे हैं, शिक्षा और रोज़गार, और एक ऐसा माहौल जहां लड़कियां सुरक्षित माहौल में बाहर निकल सकें और अपना नौकरी कर सकें, पढ़ाई कर सकें। तो ये था मेरा बिहार में आज पटना साइंस कॉलेज के युवाओं की राय, उनके मुद्दे, उनकी सोच। हम अपने इस कार्यक्रम के अगले हिस्से में लेके आएंगे पटना के और कैंपस से उन युवाओं की बात, उनकी सोच और उनके मुद्दों को आपसे रूबरू कराएंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। कैमरामैन विनय के साथ ऋतु वर्मा, पटना साइंस कॉलेज से।